मक्खन की तरह नरम, बहुत जल्दी मुंह में घुल जाने वाली हमने बनाई है नारियल की बर्फ़ी, जो कि बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने तैयार की है। दिवाली के इस त्यौहार पर आप भी घर पर मिठाई बना सकते हैं, क्योंकि हम बाज़ार की मिठाइयों पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं नारियल की बर्फ़ी मेरे साथ। इस नारियल बर्फ़ी को बनाने के लिए मैंने लिया है एक कच्चा नारियल। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है हमें इसको निकालने में, तो हमें इस तरह से इसको मारते जाना है किसी भारी चीज़ से, और हमें ज़्यादा तेज़ नहीं मारना है, बहुत धीरे धीरे मारना है। तो ये बाहर का जो छिलका होता है वो अंदर नारियल को छोड़ता जाता है और इजीली निकल जाता है। ये सबसे इजी वे है इसको निकालने में, और बहुत जल्दी निकल जाता है। देखिए इस तरह से ये निकल भी रहा है अब धीरे धीरे करके। और लास्ट में जब थोड़ा बहुत रह जाता है तो आप उसको चाकू या पेचकस वगैरह की मदद से उसको बाहर कर दीजिएगा। अब जबकि हमारा पूरा निकल चुका है नारियल, तो हम इसको वॉश कर लेंगे अच्छे से। इसको वॉश करने के बाद हम इसका ऊपर का जो छिलका है वो हटाएंगे। आप इसके साथ भी इसको बना सकते हैं, पर उससे हमारी वाइट कलर की बर्फ़ी नहीं बनेगी, इसलिए हम इसको निकाल देते हैं। इसके बाद हमें एक ग्राइंडिंग जार लेना है और इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके ग्राइंड कर लेना है उसमें। इसके बाद इसका एक अच्छा सा फाइन पाउडर बन जाएगा इस तरह से, देखिए। इसके बाद आपको एक कढ़ाई लेनी है, उसमें 2 बड़े चम्मच के करीब घी ऐड करना है। घी के गर्म हो जाने के बाद हमें मेज़रमेंट से 2 बाउल नारियल का बुरादा उसमें ऐड करना है घी में। अब इसी बाउल से हम आगे भी मेज़रमेंट करके ही सारी चीज़ें ऐड करेंगे, जिससे आप सब लोगों को भी पता चलता रहे कि कितनी क्वांटिटी में क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करनी है। फ्लेम मीडियम टू हाई रखनी है और केवल 2-3 मिनट तक ही हमें इसे गर्म करना है। अब जबकि हमारा नारियल का बुरादा भी अच्छे से ड्राई हो चुका है और गर्म भी हो चुका है, तो अब हम इस स्टेज पर दूध ऐड करेंगे। जिस बाउल से मेज़रमेंट करके हमने नारियल का बुरादा ऐड किया था, उसी बाउल से मेज़रमेंट करके हम 2 बाउल के करीब दूध ऐड करेंगे। दूध हमें फुल क्रीम ही लेना है, जिससे बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा इसका। दूध ऐड करने से वाइटनेस भी बढ़ जाएगी नारियल बर्फ़ी की, और जो खोए जैसा टेस्ट आता है मिठाई में वो भी आएगा। थोड़ी देर तक लगातार चलाते रहने से ये देखिए अब ये गाढ़ा होने लगा है। तो अब हम इस स्टेज पर इसमें शुगर ऐड करेंगे। शुगर मैंने 1 बाउल के करीब शुगर ऐड की है। मेज़रमेंट के अनुसार हमने 2 बाउल नारियल का बुरादा लिया था, 2 बाउल ही दूध लिया था और 1 बाउल हमने शुगर ऐड करी है। तो ये है इसका मेज़रमेंट। अब हमें इसको हाई फ्लेम पर ही पकाना है और बीच बीच में पलटा चलाते रहना है, जिससे कि ये चिपके नहीं। अब जबकि हमें इसे चलाते हुए 4 से 5 मिनट होने लगे हैं और ये गाढ़ा भी होने लगा है, तो अब हम इस स्टेज पर इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। मैंने हाफ बाउल से थोड़ा सा ज़्यादा मिल्क पाउडर लिया है। मैंने मिल्क पाउडर को ग्राइंडिंग जार में थोड़ा सा दूध डाल के ग्राइंड कर दिया था, जिससे इसमें गांठें ना पड़े, फिर ऐड किया है इसको। ये अच्छा वे है इसको बीच में ऐड करने का, नहीं तो गांठें पड़ जाती हैं अगर हम पाउडर ऐड कर देते हैं तो इससे इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। मिल्क पाउडर ऐड करने से इसकी बाइंडिंग तो बहुत अच्छी आती ही है और उस टेस्ट भी बहुत ज़्यादा एनहांस होता है। अब मुझे 10 से 15 मिनट हो गए अब तक इसको पकाते हुए। तो ये देखिए अब ये गाढ़ा होने लगा है हमारा मिक्सचर, और हमें तब तक इसको पकाते रहना है जब तक कि ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए, क्योंकि अगर ये अच्छे से ड्राई नहीं हुआ तो हमारी जो बर्फ़ी है नारियल की वो अच्छे से सेट नहीं होगी। इसलिए हमें इसको जब तक चलाते रहना है जब तक कि ये अच्छे से ड्राई ना हो जाए। ये देखिए हमारी ये बर्फ़ी अच्छे से ड्राई हो चुकी है अब तक। तो अब हम इसको गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें 1 चम्मच के करीब इलायची पाउडर डालेंगे, जिससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब इसको थोड़ी देर तक कढ़ाई में ही रहने दीजिए, जिससे ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। उसके बाद इसको ट्रे में पलटिएगा। अब इसके बाद आप कोई ट्रे ले लीजिए या थाली ले लीजिए और उसको थोड़ा सा घी लगाकर ग्रीस कर लीजिए। फिर उसके बाद एक उस पर बटर पेपर लगा दीजिएगा। बटर पेपर लगाने का फ़ायदा ये होता है कि जो हमारी बर्फ़ी है वो इजीली निकल जाती है, पीसेस उसके टूटते नहीं हैं। अब इस मिक्सचर को इस पे दबा दबा के सेट करिएगा, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए नारियल की बर्फ़ी। थोड़ी सी ठंडी होने के बाद हम इसको कटिंग कर देंगे।
आप मनचाहे अपनी शेप में इसको कटिंग कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप इसको डीप फ्रीज़र में रख दीजिए 15 से 20 मिनट के लिए और पिस्ता के साथ गार्निशिंग करके इसको सर्व कीजिए। आप इस रेसिपी को इस बार दिवाली में ज़रूर ट्राई करिएगा, स्टेप टू स्टेप फॉलो करते हुए। आप यदि इसको बनाते हैं तो अगर आप किसी को खिलाएंगे भी तो वो पहचान नहीं पाएगा कि आपने ये स्वीट शॉप से मंगाई है या आपने ये घर पे खुद बनाई है, क्योंकि ये बनती ही इतनी टेस्टी है। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस। और वैसे भी हमें फेस्टिवल्स के टाइम पर तो मार्केट की मिठाई को थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिलावटी होती हैं बाहर की मिठाइयाँ। ये देखिए, ये है इसका फाइनल लुक। अब मैं आपको इसको तोड़कर भी दिखाती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।